वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 5 मापन के सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी से याद हो जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहला है, इनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अपनी कॉपी के एक पन्ने की मोटाई का मापन आप कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, अपनी कॉपी के एक पन्ने की मोटाई का मापन के लिए अपनी कॉपी से लगभग 50 पन्ने की एक के ऊपर एक रखकर गड्डी बना लेते हैं। अब स्केल को किसी समतल जगह पर रखकर पन्ने की गड्डी के एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखते हैं। तब गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक में से पहले वाले पाठ्यांक को घटा दिया जाता है। प्राप्त अंतर से हमें 50 पन्नों की मोटाई ज्ञात हो जाती है। इस मोटाई को पन्ने की कुल संख्या 50 से विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक पन्ने की मोटाई ज्ञात हो जाती है। प्रश्न दूसरा है, एक किताब के 100 पन्नों की मोटाई 10 मिलीमीटर है, उसके एक पन्ने की मोटाई की गणना कीजिए। इसका उत्तर है, किताब के 100 पन्नों की मोटाई बराबर 10 मिलीमीटर है, तो किताब के एक पन्ने की मोटाई बराबर 10/100 बराबर 1/10 मिलीमीटर बराबर 0.1 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक किताब के पन्ने की मोटाई बराबर 0.1 मिलीमीटर। प्रश्न तीसरा है, टार्च के एक सेल को लकड़ी के 2 गुटकों के बीच रखा गया। सेल को छूने वाले गुटकों का स्केल पर पाठ्यांक 2 सेंटीमीटर तथा 5.2 सेंटीमीटर है। सेल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, सेल का व्यास बराबर सेल को छूने वाले गुटकों का स्केल पर अंतिम पाठ्यांक ऋण सेल को छूने वाले गुटकों का स्केल पर प्रारंभिक पाठ्यांक बराबर 5.2 सेंटीमीटर ऋण 2.0 सेंटीमीटर बराबर 3.2 सेंटीमीटर। इसका उत्तर है, टार्च के एक सेल का व्यास बराबर 3.2 सेंटीमीटर होगा। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी के एक टिकट की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.0 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। हल दिया है, रेलगाड़ी के टिकट की लंबाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर, टिकट की चौड़ाई बराबर 3.0 सेंटीमीटर। टिकट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। रेल के टिकट का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम मान रख देंगे 5.5 गुणित 3.0 बराबर 16.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो रेलगाड़ी के टिकट का क्षेत्रफल बराबर आ गया 16.5 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न दूसरा है, आप किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, अनियमित आकृति जैसे पत्ती का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात करना। तो इस प्रकार से हमको ग्राफ पेपर लेना है और उस पर पत्ती को रखकर इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें अनियमित आकृति वाली वस्तु पत्ती को ग्राफ पेपर पर रखते हैं। ग्राफ पेपर पर रखकर उस पत्ती की सीमा रेखा पेंसिल से खींचते हैं। अब सीमा के अंदर पूर्ण वर्गों की संख्या x ज्ञात करते हैं और इसे सारणी में लिखते हैं। सीमा के अंदर उन वर्गों की संख्या भी ज्ञात करते हैं जो वर्गों को आधा या आधे से अधिक घेरते हैं। इन आधे घेरे वर्गों को y मानते हैं। उन वर्गों को छोड़ देते हैं जो आधे से कम है। उपर्युक्त विधि से प्राप्त वर्गों की कुल संख्या बराबर
x धन y होगा, जो पत्ती के क्षेत्रफल का लगभग मान है। इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब प्रश्न तीसरा है, किसी गिलास की गोल पेंदी का अर्ध व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। इसका हल है, गिलास की गोल पेंदी का अर्ध व्यास त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r2, गिलास की पेंदी का क्षेत्रफल बराबर पाई r2 बराबर 22/7 गुणित 3.5 इसका वर्ग बराबर 22/7 गुणित 3.5 गुणित 3.5 बराबर 22 गुणित 0.5 गुणित 3.5 बराबर 38.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ गया, गिलास की गोल पेंदी का क्षेत्रफल बराबर 38.50 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न चौथा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताइए। तो इसका उत्तर है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है, जिसे मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, लोहा लकड़ी से भारी होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, लोहा लकड़ी से भारी होता है, इसका अभिप्राय है 1 घन सेंटीमीटर लोहे में पदार्थ की मात्रा 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी में पदार्थ की मात्रा से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, लकड़ी की अपेक्षा लोहे में पदार्थ की सघनता अधिक होती है और घनत्व भी अधिक होता है। अगला है प्रश्न दूसरा, घनत्व से क्या तात्पर्य है? इसका एसआई मात्रक बताइए। इसका उत्तर है, घनत्व से आशय किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व को D से दर्शाते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन या D बराबर m/v। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। अगला है प्रश्न तीसरा, एक पदार्थ के 10 घन मीटर का द्रव्यमान 10,000 किलोग्राम है, उसके घनत्व की गणना कीजिए। तो हल दिया है, पदार्थ का आयतन बराबर 10 घन मीटर, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 10,000 किलोग्राम, पदार्थ का घनत्व बराबर ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र में मान रखने पर आ जाएगा, घनत्व बराबर 10,000 बटे 10, घनत्व बराबर 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। उस पदार्थ का घनत्व आ गया 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला है प्रश्न चौथा, किसी मशीन के एक दूसरे में फिट किए जाने वाले विभिन्न पुर्जों की माप एक सी होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, यदि मशीन की पुर्जों की मापन शुद्धता पूर्वक या व यथार्थता पूर्वक न की जाए तो इन पुर्जों को मशीन में ठीक प्रकार से फिट करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः किसी मशीन के एक दूसरे में फिट किए जाने वाले विभिन्न पुर्जों की माप एक सी होनी आवश्यक है। तभी हम किसी मशीन को दूसरे में फिट करते समय उनके पुर्जों की माप एक समान रखते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, दिया है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 4 घंटे। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय 240 किलोमीटर बटे 4 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला है, सही उत्तर
चुनिए। इसमें सबसे पहला है, एक कमरे की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो इसका उत्तर है 30 वर्ग मीटर। दूसरा है 5 मीटर, 5.2 मीटर, 5.4 मीटर, 5.6 मीटर एवं 5.8 मीटर लंबाई की औसत लंबाई होगी। तो इसका उत्तर है 5.4 मीटर। तीसरा है, अनियमित आकृति के कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ग्राफ पेपर द्वारा। चौथा है, हेक्टेयर इकाई है। तो 4 ऑप्शन में से सही है क्षेत्रफल। पांचवा है, पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका उत्तर है द्रव्यमान बटे आयतन। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, घनत्व का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर है। है, किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान, यहाँ खाली स्थान में आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहलाता है। किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। तीसरा है, किसी पदार्थ के इकाई, यहाँ पर आ जाएगा आयतन के द्रव्यमान, खाली स्थान में आ जाएगा द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगला है चौथा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर है। अगला है प्रश्न तीसरा, सही अथवा गलत कथन की पहचान कीजिए तथा गलत कथन को सही कर लिखिए। पहला है, किसी आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्षेत्रफल कहलाती है। ये गलत है। इसका सही कथन है, किसी आकृति के घेरे का कुल स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। ये सही है। तीसरा है, अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर से ज्ञात कर सकते हैं। यह सही है। चौथा है, खेतों के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। यह गलत है। इसका उत्तर है, सही कथन है, खेतों के क्षेत्रफल को एयर अथवा हेक्टेयर जैसे मात्रकों से मापा जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, आपको एक लंबा तार, मीटर स्केल और पतली छड़ दी गई है। तार का व्यास मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे? इसका उत्तर है, सर्वप्रथम एक लंबा तार लेकर पतली छड़ से 20 बार इस प्रकार लपेटते हैं कि लपेट एक दूसरे के साथ सटे हुए हों और उनके बीच कोई रिक्त स्थान ना हो। इसमें लपेटे हुए तार को कुंडली कहते हैं। तार की इस कुंडली की लंबाई को लपेटों की संख्या से विभाजित करते हैं। इस प्रकार से हम किसी तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र है, तार का व्यास बराबर तार की कुंडली की कुल लंबाई बटा तार के लपेटों की संख्या। अगला है प्रश्न दूसरा, 25 एक समान सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर गड्डी बनाई गई। यदि गड्डी के नीचे व ऊपरी सिरे स्केल पर 5.0 सेंटीमीटर और 13.6 सेंटीमीटर पर आते हैं तो एक सिक्के की मोटाई ज्ञात कीजिए। इसका हल दिया है, गड्डी के निचले सिरे पर स्थित सिक्के का स्केल पर माप बराबर 5.0 सेंटीमीटर, गड्डी के ऊपरी सिरे पर स्थित सिक्के का स्केल पर माप बराबर 13.6 सेंटीमीटर। एक सिक्के की मोटाई बराबर ऊपरी सिरे पर स्केल का माप ऋण निचले सिरे पर स्केल का माप बराबर 13.6 सेंटीमीटर ऋण 5.0 सेंटीमीटर बराबर 8.6 सेंटीमीटर।
तो एक सिक्के की मोटाई बराबर 8.6 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न तीसरा, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 4.3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, हल दिया है, वर्ग की भुजा बराबर 4.3 सेंटीमीटर। सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे मान रखने पर आ जाएगा 4.3 गुणित 4.3 बराबर 18.49 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ जाएगा, आ गया, वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल बराबर 18.49 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न चौथा, तांबा, एल्यूमीनियम, लकड़ी, लोहा को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। इसका उत्तर है, घनत्व के बढ़ते क्रम में है आरोही क्रम में लकड़ी, एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा। अगला है प्रश्न पांचवा, पानी, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन को उनके घनत्व के घटते क्रम में लिखिए। इसका उत्तर है, घनत्व के घटते क्रम में अवरोही क्रम में है ग्लिसरीन, पानी, मिट्टी का तेल। अगला है प्रश्न छठवा, एक वस्तु का घनत्व 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, एक वस्तु का घनत्व 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर का तात्पर्य है उस वस्तु का एक घन मीटर का द्रव्यमान 920 किलोग्राम है। प्रश्न सातवां है, कांच का घनत्व 2500 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, यदि उसका द्रव्यमान 0.025 किलोग्राम है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हल दिया है, कांच का घनत्व बराबर 2500 किलोग्राम प्रति घन मीटर, कांच का द्रव्यमान बराबर 0.025 किलोग्राम, कांच का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र में मान रखने पर 2500 बराबर 0.025 बटे आयतन, तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा 2500 गुणित आयतन बराबर 0.025, इसलिए आयतन बराबर 0.025 बटे 2500 बराबर 2500 गुणित 1000। तो आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर 0.00001 घन मीटर। कांच का आयतन है 0.00001 घन मीटर। प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित में से कौन से ठोस पदार्थ दिए गए द्रव में डूबेंगे और कौन से तैरेंगे? तो इसके उत्तर में है बर्फ मिट्टी का तेल में डूब जाएंगे, एल्यूमिनियम ग्लिसरीन में डूब जाएंगे, कार्क पानी में तैरेंगे। अगला है प्रश्न 9वां, दिए गए आंकड़ों के आधार पर दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पर समय दिया गया है और दूरी दी गई है, उसको हमको यहाँ पर ऐसे ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है और ग्राफ बनाना है। प्रश्न 10वां है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? इसका उत्तर है, हल है, आवर्तकाल बराबर दोलनों को पूरा करने में लगा समय बटे दोलनों की संख्या, इस बराबर 32/20 सेकंड बराबर 8/5 बराबर 1.6 सेकंड। तो अतः लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।